पहले एक मसला बता दूं कि फरमाया गया जो बुराई देखकर खामोश रहे आलिम वो गूंगा शैतान है। शैतान बेशक फरमाया गया। ये जितने ये कैमरे लगे हुए हैं, मसला बताना हमारा काम है। बरेली शरीफ के फतवे के मुताबिक ये जायज नहीं, बेशक ये नाजायज है। और ये भी जहन में नोट कीजिए कि मदरसा जमालुल उलूम के असातिज़ा हजरत कारी नासिर और दीगर असातिज़ा, इनमें से किसी से इन कैमरों का ताल्लुक नहीं। इन्होंने न कोई कैमरा लगवाया न इनकी इजाजत से लगा। तो आप लोग अगर मसले शरी की पाबंदी करें तो आखिरत में उसका सवाब पाएंगे। बेशक बेशक। और पाबंदी नहीं करेंगे तो अपना अंजाम अपने आप भुगतेंगे। अब बेशक पूरी तरह से दिल लगाइए और पूरी तरह मुतवज्जे होकर सुनिए। ये महफिल न किसी लीडर की है न किसी नेता की है, ये महफिल मदीने वाले दाता की है। सुभान अल्लाह। और मिंबर पर कुछ तो हमारे भाई हैं, कुछ भाई हैं, कुछ तो हमारे बच्चे ही समझिए, औलाद की बराबर है। बेशक। तो आप हजरात थोड़ा साथ नहीं देंगे तो बताइए हमारा साथ देने कौन आएगा? तो थोड़ी ताउन कीजिए, खुलूस मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए, फिर मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस जलसे में मदरसा जमाल उलूम के फारिगीन हुफ्फाज की दस्तार भी होगी। जी जी बेशक। दुनिया पूछ रही है इन बच्चों को किसने पढ़ाया कुरान? बताया इनके उस्ताद ने। उनके उस्ताद को किसने पढ़ाया? उनके उस्ताद ने। उनके उस्ताद को किसने पढ़ाया? उनके उस्ताद ने। सिलसिला चलता चला जाएगा। उन्हें उनके उस्ताद ने पढ़ाया, उन्हें उनके उस्ताद ने पढ़ाया, बढ़ते बढ़ते पहुंचा कि इन्हें तबा ताबईन ने पढ़ाया, तबा ताबईन को ताबईन ने पढ़ाया, ताबईन को सहाबा ने पढ़ाया, सहाबा को रसूलुल्लाह ने पढ़ाया और रसूलुल्लाह को खुदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। एक आवाज भी आपकी नहीं निकली, बोलिए और मिलकर बोल दीजिए। हाँ, बात बोलने की आए तो बोलिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रब खुद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। रहमान ने कुरान सिखाया। लोग कहते हैं जिब्राइल ने सरकार को कुरान सिखाया है, तो कुरान साफ ऐलान कर रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। लाने वाले तो जिब्राइल थे मगर सिखाने वाले जिब्राइल नहीं बल्कि खुद परवरदिगार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हक। पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाले महबूबे रब, और जो किताब पढ़ाई गई वो कुरान। बेशक। और जिसके लिए ये कुरान भेजा गया वो सरकार की उम्मत। बेशक। कुरान नाजिल करने वाला भी खुदा भी बेमिसाल। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमा दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है और उसकी हाजत सबको है। कोई सोचे मैं खुदा से बिगड़ जाऊं तो खुदा का कुछ बिगड़ेगा, माज़अल्लाह नहीं। खुदा को किसी की जरूरत नहीं, किसी की हाजत नहीं और सारी मखलूक को उसकी हाजत। बेशक बेशक बेशक। लम यलिद वलम यूलद, उसकी शान, न उसके कोई औलाद न वो किसी की औलाद। बेशक बेशक। वो बच्चे से भी पाक है बेशक। और वो किसी का बच्चा हो इससे भी पाक। बेशक। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं। वो खुदा बेमिसाल, और खुदा ने जिस महबूब पर कुरान भेजा वो महबूब भी बेमिसाल। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। से बेमिसाल। खुद फरमाते हैं अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा।
ये आप लोग जलसा होने दोगे क्या? देखिए शोर मत मचाइए, इशारों से काम कीजिए, इशारों से। ये इशारों की भी जरूरत नहीं है। कितनों की तब इशारों की उम्रें भी निकल गई है, इशारा करेंगे क्या? बैठ जाइए, खामोशी से बैठिए, तवज्जो कीजिए, महफिल रसूल के आदाब को मलहूज रखिए। जी जी जी, बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सरकार, अना सय्यदो वुल्दे आदम यौमल क़ियामा व अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र व अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा। इरशाद फरमाते हैं, सुनो सरकार की शान बेमिसाली, खुद सरकार की जुबान से सुनो। इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यदो वुल्दे आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद जमा होगी, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, अमीर और गरीब भी होंगे, अवाम भी होंगे, खवास भी होंगे, सब होंगे। तो उस दिन सारे औलाद आदम की सरदारी का ताज किसी और के सर पर नहीं, मदीने वाले के सर पर जगमगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कयामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँ। हज़रत बेशक फरमाए, कयामत के दिन ही को क्यों फरमाया? वो तो दुनिया में भी सबके सरदार है। अरे बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोलोगे नहीं तो मुझे गुस्सा भी आ गया, तो इस उम्र में भी फजर तक तकरीर करूंगा, देखूंगा सद इकबाल को कबाब सुनेंगे। क्या बात है, वाह वाह। बोलिए मिलकर, सब बोलिए सुभान अल्लाह। अगर असद को जल्दी सुनना है तो बोलते रहिए, हाँ, नहीं तो आप समझते हैं ये सारे उलमा हैं, मैं फजर तक भी बोलूं तो इनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि मुख्तार अब तकरीर खत्म कर दे। सही बात है, बेशक। आप में किसी की हिम्मत होगी, इसलिए दिल लगाकर थोड़ी देर सुन लीजिए, बहुत जल्दी मैं तकरीर खत्म करूंगा। हमारे सरकार दुनिया में भी सबके सरदार, मगर इस हदीस में कयामत के दिन को ही क्यों फरमाया कि मैं कयामत के दिन आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ? इसलिए कि आज अगर हम कहते हैं कि हमारे नबी सबके सरदार हैं, तो कोई कह सकता है हे मुसलमानों, आज हजरत आदम मौजूद नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो हमारे नबी सरदार है। आज हजरत शीश नहीं है, आज हजरत इब्राहिम नहीं है, आज हजरत नूह नहीं है, आज हजरत इस्माइल नहीं है, आज हजरत दाऊद नहीं है, आज हजरत सुलेमान नहीं है, आज हजरत मूसा नहीं है, आज हजरत ईसा नहीं है। तुम कह रहे हो कि हमारा नबी सबका सरदार है। अगर वो होते तो ये सरदारी का दावा ना होता। आका ने फरमाया, खामोश हो जाओ, कयामत के दिन तो सब मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब मौजूद, हर नबी मौजूद, हर रसूल मौजूद। हजरत आदम अपनी शान नबुव्वत के साथ मौजूद है, हजरत शीश अपनी अजमत मार्फत के साथ मौजूद है, हजरत नूह अपनी शुजाअत के साथ मौजूद है, हजरत इब्राहिम अपने रिदाए खुल्लत के साथ मौजूद है, हजरत इसहाक अपनी रजा के साथ मौजूद, हजरत याकूब अपने एतिमान के साथ मौजूद, हजरत इस्माइल अपनी कुर्बानी के साथ मौजूद, हजरत दाऊद अपनी खिलाफत के साथ मौजूद, हजरत सुलेमान अपनी शहंशाहियत के साथ मौजूद, हजरत जकरिया अपनी मासूमियत के साथ मौजूद, हजरत यहया अपनी शहादत के साथ मौजूद, हजरत अय्यूब अपने सब्र के साथ मौजूद, हजरत यूनुस अपनी इजाबत के साथ मौजूद, हजरत इलियास अपने वकार के साथ मौजूद, हजरत यूसुफ अपने जमाल के साथ मौजूद, हजरत मूसा अपने जलाल के साथ मौजूद, हजरत ईसा अपने कमाल के साथ मौजूद। सारे नबी मौजूद, सारे रसूल मौजूद। उस वक्त भी अगर ताजदारी का ताज किसी के सर पर जगमगाएगा तो किसी और के नहीं, आमिना के लाल के सर पर जगमगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौजूदगी में सरकारी का ताज आका के सर पर जगमगा रहा है और आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। मुजद्दिदे दीनो मिल्लत झूम झूम कर कह रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, सारे ऊंटों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शाने बेमिसाली देखो, कयामत के दिन औलादे आदम के सरदार, सबके सरदार। बेशक। और फरमाते हैं वो अव्वलो मन यंशक्कु अनहुल कब्र, और कयामत का दिन जब आएगा, सुन ए नौजवान सुन, ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ा रखा जाएगा तुझे, एक दिन मौत का पंजा पकड़ेगा, बेशक। कब्र में दबा दिया जाएगा, और बड़ा ऐठा फिरता है नाम पर। कभी सोचा ऐठ ले, अकड़ दिखा ले, लेकिन मरने के बाद दौलत ही नहीं जाती, बेशक। माल ही नहीं जाता, जायदाद ही नहीं जाती, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छिन जाता है। बेशक। इंतकाल हुआ मुरादाबाद हॉस्टल में, मान लीजिए कि नाम था चुन्नू मियां। अब जब मुरादाबाद से लाया जा रहा है तो सुन, दिल से सुन, अक्ल को हाजिर रखकर सुन, दिमाग को बेदार रखकर सुन। कोई ये नहीं पूछता घर आकर कि चुन्नू मियां मुरादाबाद से आ गए या नहीं, कहते हैं कि मैयत आ गई कि नहीं। जी बेशक। सोच, मैयत आई कि नहीं आई, नाम खत्म, मैयत रह गया, घर में ले आए गए, रोना पीटना पड़ा, नहलाना शुरू हुआ, आ गए, मौलाना साहब पूछ रहे हैं दरवाजा क्यों बंद, क्या हो रहा है। लोग नहीं कहते कि चुन्नू मियां को नहलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। जी बेशक। नाम खत्म, कहते हैं जनाजा तैयार हो गया, कहते हैं जनाजा हिस्सा लेकर चलो, कहते हैं जनाजा कांधों से उतार कर रख दिया गया, कहते हैं मैयत को करीब लाओ, मैयत को हस्ती के साथ कब्र में उतारो। अरे इतना आंकड़ा फिरता है, आंख बंद होते ही तेरा नाम तुझसे छीन गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। है सब कुछ भूल गया, मौत आएगी, मौत का पंजा जब दबोचेगा तब सारी चौकड़ी फूल जाएगी, बेशक। उथम उछल सब कुछ फरामोश कर देगा, मौत का पंजा दबोचेगा, सारी अकड़ वो मिट जाएगी, और जब मर गया कब्र में रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह। 2 गज की कोठरी में क्या पता कैसे कैसे कीड़े बदन को खाएंगे। अल्लाह। बड़ा संभालता था इस बदन को, जिम जाकर इस बदन को संवारता था, वर्जिश करके संवारता था, दौड़ भाग करके इस जिस्म को बनाता था, मगर न जाने कैसे कैसे कीड़ों की खुराक ये बदन बनेगा। कब्र में चले गए, बात खत्म। ए लड़के, सीधे भाग जाइए, दौड़ भाग खत्म करो, तुम वही समझ रहे हो अभी उधम कूद वाला मंजर। दिल लगाइए, सोचा ये बदन किसकी खुराक बनेगा, कौन कौन से कीड़े खा जाएंगे, मगर अब भी बात खत्म नहीं। एक वो दिन आएगा जब सूर फूंका जाएगा, सारी दुनिया खत्म, सब कुछ मिट जाएगा, न जमीन रहेगी, न पहाड़ रहेंगे, न आसमान रहेंगे, न चांद और सूरज रहेंगे, कोई मखलूक न रहेगी, सब फना। बेशक बेशक। कोई नहीं। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बेशक बेशक। अब आ निकल के कहता था यहाँ कहा कि मैं हूँ, वहाँ कहा कि वो है, ये मेरा है, मेरे घर पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था सूबे पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था मुल्क पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था दुनिया पर मेरी हुकूमत। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत। सन्नाटा, है ही नहीं कोई जो बोले। फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
अल्लाह की हुकूमत है जो एक है, बेशक कहर वाला है, कुछ नहीं। फिर जब रब का हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी, तो हजरत इसराफील जो सूर फूंकने के काम पर मुकर्रर हैं, जिनके सूर फूंकने से दुनिया खत्म हुई थी, हजरत इसराफील को जिंदा किया जाएगा, उनकी सूर को बनाया जाएगा, कहा जाएगा अब फिर फूंको सूर। अल्लाह वही सूर है, वही फूंकने वाले हैं। अब फूंकेंगे तो दुनिया बनती चली जाएगी, फिर पूरी कायनात वजूद में आ जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। कहाँ है वो बेअक्ल जो कहते हैं फूंक से कुछ नहीं होता? ये मौलाना क्यों फूंक लगाते हैं, ये आलिम क्यों फूंक लगाते हैं, ये हजरत क्यों फूंक लगाते हैं? फूंक से क्या होता है? दुनिया वालों देखो, फूंक का ऐसा असर होता है कि एक फूंक से सारी दुनिया मिट जाएगी, दूसरी फूंक से सारी दुनिया बन जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक सब बन गया। अब कब्रें खुलना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी? जो सबसे पहले दुनियाए जाहिर में आए थे, हजरत आदम, उनकी कब्र खुलेगी? नहीं। हजरत शीश अपनी कब्र से सबसे पहले बाहर आएंगे? नहीं। हजरत नूह आएंगे? नहीं। हजरत इब्राहिम आएंगे? नहीं। फिर कौन सबसे पहले कब्र से निकलेगा? फरमाते हैं वो अव्वलो मन यंतक़ुल कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं अपने मजार से बाहर तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शान से मेरे भाई थोड़ी मोहब्बत चाहिए बस आपकी, कोई ऐसी बात है आप लोग को अहले इल्म है। किस शान से आएंगे? दाहिने हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बेशक सुभान अल्लाह, बाएं हाथ में फारूक आजम का। सुभान अल्लाह, दोनों की शान देखो। मजार में भी आका के साथ हैं, बाहर निकलने में भी आका के साथ, बेशक बेशक, मैदान हश्र में जाने में भी आका के साथ। बेशक और क्यों ना साथ हो, इन दोनों की हैसियत बारगाहे रिसालत में है क्या? आका इरशाद फरमाते हैं मेरे दुनिया में दो वजीर है और मेरे आसमानों में दो वजीर है। आसमानों में जो दो वजीर है उनके नाम जिब्राइल और मीकाईल है, और जो दुनिया में वजीर है वो अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बात बताइए। फरमाया आसमानों में भी मेरे दो वजीर, तवज्जो करें, बेशक जमीन में भी मेरे दो वजीर। क्यों है आसमानों में वजीर, क्यों है जमीन में वजीर? वजीर कहाँ होता है? जिसकी जहाँ हुकूमत होती है बेशक वही वजीर होता है। बेशक, ध्यान दें, हमारी यूपी में जिसकी हुकूमत है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके वजीर इसी सूबे में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के वजीर राजस्थान में नहीं होंगे, बेशक गुजरात में नहीं होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के वजीर यूपी में नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान का हाकिम है उसके वजीर हिंदुस्तान में रहेंगे, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होंगे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके वजीर अमेरिका में होंगे, हिंदुस्तान में नहीं होंगे। जो जहाँ का हाकिम होता है उसके वजीर वही होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पर है, दो वजीर आसमानों पर है। इसका मतलब ये है कि आका जमीन के भी ताजदार हैं, आसमानों के भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उलूमे आला हजरत के वारिसो अमीन सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं। क्या बात है, ताजुश शरिया, वो ताजुश शरिया जिसने उन्हें देखा, अगर दिल पर स्याही पूरी तरह चढ़ न चुकी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई न थी, अक्ल की सोचने समझने की सलाहियतें छीनी न थी, तो ताजुश शरिया को देखकर पुकार उठा कि जब ताजुश शरिया की ये शान है तो मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, फिर आला हजरत की क्या शान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं ताजुश शरिया
जी इरशाद। यहाँ भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती बेशक है। बेशक। समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह अरे इतना कहने पे आप नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत सुभान है। अल्लाह। बेशक आका की हुकूमत इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी है, इसलिए आपके वजीर आसमानों पर भी है, आपके वजीर जमीन पर भी है, और वो दोनों वजीर मजार में साथ हैं। मजार से निकलेंगे तब भी दोनों साथ। बेशक बेशक बेशक। हक है हक। एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ, बेशक। और जब आप बाहर तशरीफ लाएंगे तो कब्रें खुलने लगेंगी। बेशक। और मदीने में जितने सहाबा हैं, जितने ताबईन हैं, जितने बुजुर्गाने दीन हैं, वो सब जमा हो जाएंगे, मक्के से भी चले आएंगे, और आका मैदान हश्र में इस तरह तशरीफ लाएंगे जैसे कि चौदहवीं का चांद सितारों की बारात सुभान लेकर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शाने बेमिसाली, और फरमाते हैं वो अव्वलो शाफिर, मैं सबसे पहला शफाअत करने वाला हूँ। बेशक। ये क्या तमाशे कब तक चलेंगे? देखिए कितनी दिलचस्पी से लोग सुन रहे हैं। ये सब पहले करने के काम होते हैं, ध्यान इधर दीजिए। वक्त ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही मुझे बोलना है, और मुकम्मल इधर ध्यान रखें, इधर देखें इधर देखें। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दिल ये खुश हो रहा है। मजमा तो है ही, ये तो जलसा कराने वालों के इखलास की कशिश और सारे इन उलमा की मोहब्बत। बेशक। मजमा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी के इंतजार में बैठा है। ऐसी दिलचस्पी से सुन रहा है जैसे मोहब्बत सरकार में बैठा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान जो करें, अभी तो तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। जब मैदान महशर में लोग मुसीबतों में मुब्तला होंगे, जमीन तप रही है, सूरज आग बरसा रहा है, पसीना अल्लाह की पनाह, किसी के गट्टों तक पसीना, किसी की पिल्ली तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना, किसी के मुंह में ऐसा जकड़ा होगा कि जैसे मुंह में लगाम डाल दी गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। कोई पसीने में गोता खा रहा होगा, वक्त पर वक्त गुजर रहा है, सूरज की तेजी बढ़ती चली जा रही है, जमीन की तपिश बढ़ रही है, पसीने में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान है, क्या हो क्या ना हो। आखिर मशवरा करते हैं, हिसाब हो, जिसको जहां जाना है जाए। बेशक। इस मुसीबत से तो जान छूटे, रब हिसाब शुरू कर दे, मगर रब की बारगाह में कहे कौन। अब ध्यान दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल ये होगा कि रब के दरबार में कौन जाकर कहे कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे। अल्लाह जो दुनिया में चीखते हैं, ये सुन्नी कभी हजरते जमाल मियाँ का आस्ताना है, जी इनके आस्ताने पर जाकर कह रहा है अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दीजिए। कभी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इमाम अहले सुन्नत के आस्ताने पर जा रहा है, कभी साबिर पाक की चौखट पर, कभी गरीब नवाज के आस्ताने पर, कभी मखदूम सिमलानी के दरबार में, कभी शामीना के दरबार में, कभी किसी वली के दरबार में, कि रब की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दे। जो वहाबी देवबंदी कहते हैं, जो कहना है रब से डायरेक्ट कहो, में वो भी नहीं कहेंगे कि चलो हम डायरेक्ट कहते हैं। जी बेशक बेशक बेशक। नहीं हिम्मत, कहें कि डायरेक्ट कहेंगे, वो जो करना है करने दीजिए, उधर देखिए ही मत। हाँ, इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह, इतने दीवाने जमा, और चंद लोगों की हुआ की नजर हो जाए तो बड़े अफसोस की बात होगी, मगर उनको करने दीजिए।
अगर आप बोलने लगे तो उनके बोलने की हमें परवाह नहीं होगी। बेशक। मगर रोना यह है कि आप नहीं बोल रहे, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं बोले तो ये बोलते रहें, उनको शोर करने दीजिए। आप अपना जज्बा दिखाइए, आइए। कोई नहीं जो कहे कि डायरेक्ट कहो। अब कैसे कहा जाए कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे? कहेंगे कि किसी सिफारशी को ढूंढो, किसी वसीले को तलाश करो जो रब के दरबार में हमारी इल्तिजा पहुंचा दे। किसके पास जाए? हजरत आदम के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया इज़हबू इला गैरी, गैर के पास जाओ। हजरत शीश के पास गए, हजरत नूह के पास गए, एक एक करके तकरीबन 1,24,000 नबियों के पास गए, 313 रसूलों के पास गए, मगर सबने धुतकार दिया, कहीं और जाओ। बेशक। अब तवज्जो करें, इस नबी के पास जा रहे हैं, उस नबी के पास जा रहे हैं, और ये सुन्नी तो खुशी से झूमता जा रहा है। दुनिया में वलियों के पास जाने मिला, कयामत में नबियों के पास जाने मिला। बेशक। मगर यहाँ जो कहते थे गैर खुदा के पास जाना शिर्क है, जा तो वो भी रहे हैं, मगर फर्क ये है सुन्नी खुश और मसरूर होकर जा रहा है, वहां भी मजबूर होकर जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जा सब रहे हैं, मगर सब जगह क्या बात है, बहुत अच्छा जा रहा है। और के पास जाओ, और के पास जाओ। हजरत ईसा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा और के पास जाओ, सिसक उठे सारे लोग। आए हजरत ईसा, हजरत आदम से लेकर आप तक सारे नबियों के पास हो आए, सारे रसूलों के पास हो आए, सब कह रहे और के पास जाओ। अब आप तो बताइए किसके पास जाएं? अल्लाह अल्लाह। वो कहेंगे आज कहीं जाने से काम न बनेगा, काम बनेगा तो मदीने वाले के दरबार में जाने से। सुभान अल्लाह। कहीं ना जाओ, मदीने वाले के पास जाओ, आखिरी नबी के पास जाओ। अब सब रोते बिलखते सिसकते आंसू बहाते आका की खिदमत में पहुंचेंगे, और ये सब सुन्नी उस वक्त में कहेंगे बिलक बिलक कर, सबने सफे महशर में हमको, सबने सफेद महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के दाता अब तेरी दुहाई है। सारे नबियों ने कहा था गैर के पास जाओ, हमें अपनी फिक्र है। जब आका से इल्तिजा करेंगे, आका फरमाएंगे तुम ठीक आ गए, अनालहा अनालहा, सब भगाने के लिए है, मैं दामन शफाअत में छिपाने। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, सजदे में सर रखेंगे, बेशक। और सजदे में जैसे अल्लाह रखेंगे, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। वाह। सजदे में सर रखेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासक, रब फरमाएगा, हदीस के अल्फाज हैं या मोहम्मद, हम कहते हैं या हबीबी, बेशक। इरफा रासका या हबीबी, कुल तुस्मा सल तोता वशवा तुसम्पा, ऐ महबूब अपना सर उठा लो। सुभान अल्लाह। अब ध्यान दीजिए, दुनिया में फरमाया जाता था सर झुकाओ, सर झुकाओ, सजदा करो, सर झुकाओ, और क़यामत में सर झुकाया तो कहा जा रहा है सर उठाओ, या अल्लाह वहां सर झुकवाया जा रहा था, यहाँ झुके हुए सर को उठवाया जा रहा है। इसमें हिकमत क्यों? तो रब की हिकमत कह रही है वहां दुनिया में शान अब्दियत दिखाना थी अपने महबूब की, तो सर झुकवाया गया, और यहाँ अजमत महबूबियत दिखाना है, इसलिए सर उठवाया। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सर उठाओ। अब सुनो कैसे प्यार भरे अल्फाज, ऐ महबूब अपना सर उठाओ, कुल तुस्मा
जो कहना है कहो, जो तुम कहोगे सुना जाएगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वसल तोता, और मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। वशफा, और शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। आका शफात का दरवाजा खोलेंगे। पहले शफात करने वाले सरकार, और सबसे पहले सरकार की शफात कबूल होगी। जरा सोचिए, रब्बी बेमिसाल जिसने कुरान नाजिल किया, जिस महबूब पर कुरान नाजिल किया गया, वो महबूब सारी मखलूक में बेमिसाल। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और कुरान की शाने बेमिसाली क्या कहिए। कुरान दुनिया में जमीनी किताबें भी हैं और आसमानी किताबें भी हैं, जगरते उनमें तब्दीली कर दी गई। आसमानों से भी किताबें नाजिल हुई, जमीन पर भी किताबें लिखी गई। एक लंबी लाइन है किताबों की, हमारी शुमार से बाहर, मगर न जमीन की किताबों में कुरान का जवाब, न आसमानी किताबों में कुरान का जवाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। साहब इधर तवज्जो करो, थोड़ा सा साथ दें, माशाअल्लाह। देखें कुरान, इसकी तासीर देखो। आज तुम्हारे दरमियान कुरान पढ़ा जाता है, कैसे कैसे कुर्रा कुरान पढ़ते हैं, और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इस अतराब में आकर तो दिल खुश होता है। सुभान अल्लाह। जो भी कुरान पढ़ने लगता है, लगता है कि क़िरात की सारे गहराइयों को इनके सीने में महफूज कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के साथ, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हो रहा आज। लेकिन कुरान की तासीर देखो, वो देखो, मक्के का सबसे जियाला इंसान था, सबसे बहादुर इंसान, कौल का पक्का, जबान का धनी, वो हरम से नंगी तलवार लेकर निकला था कि मैं कुरान लाने वाले पैगंबर को कत्ल कर दूंगा, शहीद कर दूंगा। जरा सोचो, वो सबसे बहादुर इंसान, मगर अपनी बहन के घर कुरान के चंद आयतें उसने पढ़ी तो कुरान का ऐसा असर हुआ कि तलवार झुक गई, दिल सरनिगू हो गया, और लरजते कांपते आका की बारगाह में आकर कलमा इस्लाम पढ़ा, और जो कातिल रसूल बनने गया था वो आशिक रसूल होकर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कुरान की तासीर, अक्ल हैरान रह जाती है। हरम का माहौल है, मुसलमान जो गिनती के थे वो भी हाजिर, और कुफ्र के पैकर, जुल्म और सितम के मुजस्समे, सरकार के खून के प्यासे काफिर और मुशरिक भी मौजूद हैं, और आका ने हरम में पढ़ना शुरू कर दी हामीम सजदा की आयतें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह, वो हरम का नूरानी माहौल, और वो सरकार की मुकद्दस जबान, आका पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ते पढ़ते आप पहुंचे आयते सजदा पर, जिसमें अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया है। ईमान वालों सुनो, मेरे भाइयों आप भी सुनो, और आप भी सुनो। वो मक्के के मुशरिक जो कुरान के खिलाफ अपनी सारी ताकतें झोंके हुए थे, कुरान पढ़ने के जुर्म में माज़ अल्लाह मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते थे, वो भी बैठे हैं, और चंद मुसलमान भी है, आका कुरान पढ़ रहे हैं। और जब आका ने आयते सजदा पढ़ी जिसमें रब ने सजदे का हुक्म दिया, आका फौरन सजदे में गए, सरकार गए, जितने मुसलमान थे वो सुभान अल्लाह गए। इसमें तो ताज्जुब की बात रही, मुसलमानों को तो सजदा करना ही था कि आयत सजदा पर सजदा करना वाजिब है। सरकार सजदे में गए, सुनिए, और तासीर कुरान देखिए कि सरकार ने सजदा किया, सहाबा ने सजदा किया, मुसलमानों ने सजदा किया, और कुरान का ऐसा असर था कि सबके साथ सारे मुशरिकीन भी सजदे में गिर पड़े। सुभान अल्लाह। मुशरिकों ने भी सजदा किया। ये कुरान की तासीर थी, और कुरान की तासीर देखना हो तो चलो वो मंजर को देखो, वो देखो सरकार के हुक्म से जब जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। मुल्क हबशा
अजनबी मुल्क, अजनबी माहौल, कोई अपना नहीं, कोई जानने वाला नहीं, मगर वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद था। मुसलमान सरकार के हुक्म से वहाँ चले गए। मक्के वालों को पता चला मुसलमान चले गए हैं हबशा की सरजमीन पर, तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे कि जाकर मुसलमानों को वापस लाओ, ये तो हमारे जुल्म के पंजे से निकल गए। इनको मारने के लिए, इनको सताने के लिए अपनी सारी ताकतें जमा किए बैठे हैं। वो चले गए हबशा, तुम्हें वापस लाना है बादशाह से कहकर, मगर ऐसे नहीं, पहले माहौल बनाना है। ध्यान से सुनो, जितने बादशाह के वजीर थे, अमीर थे, बड़े बड़े दरबारी थे, जितने पादरी थे, सबके लिए तोहफे की शक्ल में रिश्वत भेजी। सुभान अल्लाह। ये लोग गए बादशाह के लिए भी कीमती तोहफे भेजे। ये पहले पहुंचे राजधानी में और बादशाह के एक एक वजीर से मिले, उसको रिश्वत दी। एक एक दरबारी से मिले, उसको भी तोहफे दिए। एक एक पादरी और राहिब से मिले, उनके आलिमों से मिले, उनको भी तोहफे दिए। एक एक ओहदेदार से मिले, उनको भी तोहफे दिए। और सबको बात बताई, हमारी कौम के कुछ लोग हैं कि जो हमसे बागी होकर यहाँ आ गए हैं, हम उन्हें वापस लाने के लिए आए हैं। कल हम बादशाह के दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे, तुम सब हमारा साथ देना। अब उनकी जबान पर उस रिश्वत को बोलना था। उनके तोहफे उनके पास तक पहुंच गए थे। सबने वादा किया, हम तुम्हारा साथ देंगे और उन सबको तुम्हारे हवाले करवाएंगे। फिर ये अगले दिन बादशाह के दरबार में पहुंचे और उसको अपने नजराने पेश किए, तोहफे पेश किए। ये मुतमईन है पूरा दरबार हमारे साथ है। की ज़बानें नहीं बोलेंगी, हमारी रिश्वतें बोलेंगी, हमारे तोहफे बोलेंगे, हमने जो कुछ दिया है वो बोलेगा, ये सब हमारी हिमायत करेंगे। और बादशाह को भी हम तोहफे दे चुके हैं, बादशाह हमारा साथ देगा और ये सब हम हमारा साथ देकर उन मुसलमानों को हमारे हवाले करवाएंगे। हम मुसलमानों को मक्का लेकर जाएंगे, फिर उनको सताएंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर उनकी पीठों पर कोड़े मारेंगे, फिर उन्हें प्यार से तरपाएंगे, फिर उन्हें धूप में झुलसाएंगे, फिर उन्हें फंदों पर लटकाएंगे। पूरी तरह मुतमईन है, बादशाह को तोहफे दिए, अपनी बात रखी। बेशक हमारी कौम के कुछ लोग कौम से बागी होकर यहाँ आन घुसे हैं, आपकी अल्लाह बनानी है, उन्हें हमारे हवाले कीजिए। पूरे दरबार ने एक जबान होकर इन सब का साथ दिया। ठीक है बादशाह सलाम, हमें दूर के लफड़े में दूसरे के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या, इनके हवाले कर दीजिए। इनके हवाले करके ये जाने, इनकी कौम जाने उनके साथ जो शुरू करे। बादशाह ने कहा, मगर पहले उन्हें बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा बुलाने की जरूरत क्या है? सारे दरबारियों ने कहा बुलाने की जरूरत नहीं, आप इनके हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा, सुनो, जब तक दोनों पार्टियों की बात न सुन ली जाए उस वक्त तक इंसाफ नहीं किया जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बुलाओ